हेलो साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो मुख्य सेविका की वैकेंसी आई थी 2022 में, आज 2024 चल रही है, 2 साल कंप्लीट होने को हैं और अभी तक अता और पता कुछ भी नहीं है। यानी कह सकते हैं हम कि आयोग की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और आपका जो कोर्ट केस चल रहा है उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इस सिचुएशन में क्या किया जाए, है ना। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कितना समय लग रहा है, वो हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी को अभी आइडिया नहीं कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ताकि वो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन दूसरी कर सकें अगर उनका नहीं हो रहा है, और जिनका अगर हो रहा है तो उनको श्योरिटी मिल जाए, भाई डीवी होके फाइनल मेरिट बनाते उसके बाद ज्वाइनिंग कभी भी कराते रहें। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, पहले आपका जो स्टे लगा हुआ है, कोर्ट केस जो चल रहा है, जब तक वो एंड नहीं होता, मतलब पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस रुका रहेगा। बात करते हैं डीबी को लेकर के, तो यूपी ट्रिपल एससी यानी आयोग जो है आपका, वो डीबी कभी भी करा सकता है आपका, है ना। उसको ये अथॉरिटी है, भी ऐसा कि कोर्ट केस से कोई लेना देना नहीं है भाई। तो यहाँ पे फिर दिक्कत कहाँ आ रही है कि अगर आपको मैं बताऊं, यहाँ पे अभी आपका लोकसभा का वो इलेक्शन भी है, आपका पता है, केंद्र सरकार का, और वो मानकर चलो कि अप्रैल वगैरह में होगा, अप्रैल या मई में, सभी को पता है। उससे पहले आचार संहिता भी लगेगी। आचार संहिता जब लगेगी तो बहुत सारी बॉडीज़ काम नहीं करती हैं उस समय, गवर्नमेंट बॉडीज़, तो फिर वहाँ पे रुकने की पूरी संभावना है, भी रुक जाएगा वहाँ पे प्रोसेस, है नहीं, वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका मान के चलो मार्च में आचार संहिता लास्ट मार्च या शुरू अप्रैल, 15 अप्रैल के आसपास अगर लगी, ठीक है, अभी कोई आइडिया नहीं है इलेक्शन का, लेकिन है तो ये तो पता ही ना, 10-15 दिन इधर से या उधर से। आचार संहिता लगने के बाद फिर आपका काम रुक जाएगा, पेंडिंग में पड़ जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्शन वगैरह के बाद आपके स्टार्ट होगा, है ना। तो समय तो देखो लगना है इन वैकेंसियों में जो चल रही हैं आपकी मुख्य सेविका को लेकर के, इनमें समय तो लगेगा, लेकिन उस समय से पहले अगर हमें चीज़ें क्लियर हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी साथियों, है ना। जितनी भी महिलाएं दिख रही हो, आप सभी समझदार हो, परेशान भी हो, क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम होने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी। वे आयोग को भी चाहिए कम से कम, जो पेंडिंग में हैं, इतना ज़्यादा परेशान है, बार बार जा रही हैं महिलाएं, अब मतलब कैंडिडेट जा रहे हैं वहाँ पे आयोग में और बात भी अपनी रख रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप या तो दोबारा से आयोग में जाएं, ठीक है, सभी लोग, और जा भी रहें, और अपनी बात को इकट्ठा होकर यूनिटी बना के काम करें। 30, 40 या 10 जाने से कोई काम नहीं बनता, है ना। आपको एक साथ और एक यूनिट में रहना है, तो इस तरीके से आप काम करा सकते हो भाई। अब इधर अगर आचार संहिता लगी, फिर उसके बाद आपका फिर समय लग जाएगा, और अगर अभी नहीं भी लगती है और आपका डीबी वगैरह हो जाता है अभी आचार संहिता से पहले पहले, तो भी मैं आपको बता दूं 4-6 महीने तो लगने भाई, 4 से 6 मंथ तो आपके लग ही जाएंगे। और ज्वाइनिंग को लेकर बात करें तो और ज़्यादा भी लगेंगे भाई, जैसे कि एएनएम में भी लगे थे। और आपके लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ ये भी दे रहा हूँ कि आपकी बहुत ही जल्द यूपी एएनएम की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। इस चीज़ को नोट करें। अगर जो लोग पैड 2023 दिए हैं तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। अगर किसी और की भी कर रहे हैं तो भी ये हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। साइंस ग्रुप है, इतना बड़ा पोर्शन नहीं होता, लेकिन आप अच्छे समय से तैयारी कर सकते हो। बस मैं आपसे ये कहूँगा, चाहे आप एएनएम की तैयारी कर रहे हो या मुख्य सेविका की कर रहे हो, तो आप अपनी कंटिन्यू प्रयास करते रहें। और मुख्य सेविका वाले हों, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने मुख्य सेविका में भी भरा था, एएनएम में भी भरा था, एएनएम में हो नहीं पाया, और उसके बाद इसमें चांसेस बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, दोनों बातें हैं, आपके मार्क्स भी कम हो सकते हैं। तो फिर भी आपको, अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू, यानी साइंस आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है, और पैड 2024 की तैयारी भी आपको कंटिन्यू करना है। आपकी स्कोर अच्छा लाना है, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है, ठीक है। मुख्य सेविका को लेकर के मैं बोलता हूँ आपसे कि आप सब यूनिट बनाओ और अच्छे से अपने एक यूनिट होके आप आयोग जाइए और वहाँ पे अपनी बात को रखिए। भी कम से कम जब तक कोर्ट केस चल रहा है उधर, तब तक हम कम से कम हमारा डीवी करा दिया जाए, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से क्या होगा, वह हमें आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग यहाँ से बाहर हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। तो साथियों, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है कि हमारे कट ऑफ को लेकर, मैं बता ही चुका हूँ किस किस का सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस है और किस किस के नहीं, फिर भी कमेंट करना, कोशिश ये करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है। ओके।